भाई जिनकी बियर्ड आती ही नहीं उनका तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उनसे भी ज्यादा दर्द उन लड़कों को होता है जिनकी बियर्ड लगभग आती है, आधी अधूरी, पैची, बस चीन पे थोड़ी सी और गालों पे कुछ भी नहीं। तुमने खुद को कितनी बार मिरर में देखा है और सोचा है यार बस थोड़ा सा और आ जाए तो बात बन जाए। जरूर तुम्हारे भी फ्रेंड्स ने मजाक बनाया होगा, घर में भी कोई ना कोई कह ही देता है कि अभी तू बच्चा है। इंस्टाग्राम खोलते हो, हर दूसरा रील एक फुल थिक बियर्ड वाला बंदा, और तुम इस उलझन में पड़े रहते हो कि मेरी बियर्ड क्यों नहीं आती। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया, और सबसे शॉकिंग बात, वीडियो के आखिर तक तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी बियर्ड की प्रॉब्लम जेनेटिक्स है या तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, क्योंकि शायद प्रॉब्लम तुम्हारी बियर्ड की है ही नहीं। देखो ये सिर्फ फेशियल हेयर की बात नहीं है, ये बात है तुम्हारे पहचान की। एक फुल बियर्ड हमारे दिमाग में एक कोड की तरह फिट हो गई है, मैच्योर, मैस्कुलिन, रिस्पेक्टेड, सेटल्ड लगने वाला आदमी। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि बियर्ड किसी को मर्द बनाती है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब तुम अपनी बेस्ट वर्जन जैसे दिखते हो तो तुम्हारा बिहेवियर खुद ही बदल जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बदल जाती है, तुम ज्यादा बात करते हो, ज्यादा आई कांटेक्ट रखते हो, कम सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे। यही असली वजह है कि पैची बियर्ड इतनी ज्यादा चुभती है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्दानगी कम आकी जा रही है। लेकिन इस एपिसोड में हम इमोशंस को कम करेंगे और फैक्ट्स को बढ़ाएंगे, और सबसे आखिर में मैं तुम्हें वो एक रियलिटी भी बताऊंगा जो शायद तुम्हें सुनने में अच्छी नहीं लगेगा, लेकिन वही तुम्हें सालों की फ्रस्ट्रेशन से बचा सकती है। चलो पहले वो सब मिथ्स खत्म कर देते हैं जो तुम्हारे बार्बर, तुम्हारे कजिन और यूट्यूब के 3 दिन में बियर्ड वाले वीडियोस ने तुम्हारे दिमाग में भरा है। मिथ 1, हर हफ्ते में एक बार सेव करो, घनी बियर्ड अपने आप आ जाएगी। भाई पूरी तरह से गलत है ये। शेविंग सिर्फ हेयर को ब्लंट टिप देती है, उससे फॉलिकल की ग्रोथ नहीं बढ़ती। मिथ 2, बियर्ड ऑयल नहीं लगाया तो बियर्ड नहीं आएगी। देखो ऑयल स्किन को हेल्दी रखता है पर वो नए फॉलिकल्स को पैदा नहीं करता। मिथ 3, एक मिरेकल सप्लीमेंट से तुम्हारे गाल भर जाएंगे। भाई कोई भी कैप्सूल जेनेटिक्स को पछाड़ नहीं सकता। अगर कोई वायरल सीरम प्रॉमिस करे गारंटीड फुल बियर्ड इन 30 डेज, तो समझ जाओ वो सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हें बेच रहा है। तो चलो अब करते हैं असली बात, क्योंकि मिथ्स जान लेना काफी नहीं है। असली रीजन शायद वो है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। बियर्ड ग्रोथ को इमेजिन करो सीड्स की तरह। हर आदमी के जबड़े पे फॉलिकल्स यानी सीड्स पहले से फिक्स्ड हैं। ये जेनेटिक्स ने डिसाइड कर दिया है कि कितने हैं और कितने एक्टिव हैं। अब उन सीड्स को ग्रो करने के लिए चाहिए सही मिट्टी, पानी, धूप, यानी सही हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, स्लीप, ब्लड सर्कुलेशन। जेनेटिक्स डिसाइड करती है तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी कि कितनी घनी बियर्ड हो सकती है, और तुम्हारा लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि तुम उस पोटेंशियल का कितना प्रतिशत एक्चुअली पहुंच सकते हो। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि जेनेटिक्स कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है। DHT हार्मोन एक टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरॉन है जो बियर्ड फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, और उम्र के साथ ये सेंसिटिविटी बढ़ती है। यही वजह है ज्यादातर लोगों की बियर्ड 20s के बीच तक पूरी घनी हो जाती है, कुछ लोगों की लेट 20s या अर्ली 30s में भी। तो अगर तुम्हारी उम्र अभी 18 से 20 है तो भाई पेशेंस रखना जरूरी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि अगर जेनेटिक्स तुम्हारे हाथ में नहीं है तो भी अगले 6 पॉइंट्स पूरी गेम बदल सकते हैं। और इन 6 चीजों में पहली ही चीज इतनी बोरिंग है कि लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। स्लीप। ग्रोथ हार्मोन ज्यादातर डीप स्लीप में रिलीज होता है। कम सोना मतलब खुद अपनी पोटेंशियल को कम करना। प्रोटीन। हेयर बनी होती है केराटिन से, और केराटिन बनती है प्रोटीन से, यानी दाल, एग्स, पनीर, चिकन तुम्हारे रोज की डाइट में होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, बायोटिन, विटामिन डी, इन सब की डेफिशिएंसी होने पर भी हेयर ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। अगर बहुत ज्यादा कमी लगे तो डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लो, इसको गेस मत करते रह जाना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन और ब्लड सर्कुलेशन दोनों को नेचुरली सपोर्ट करता है। जॉ और फेस की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर होने से फॉलिकल्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाई कॉर्टिजोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, हेयर ग्रोथ साइकिल को डायरेक्टली डिस्टर्ब करता है। मेडिटेशन या बस अच्छी नींद दोनों कॉर्टिजोल को कम करता है। स्किन केयर। पैची एरियाज में अक्सर डेड स्किन जमा होती है जो फॉलिकल को ब्लॉक करती है। इसमें सिंपल फेस वॉश और एक्सफोलिएशन हेल्प करता है। लेकिन रुको, अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आधे से ज्यादा लोग ये वीडियो देख रहे हैं। क्या डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल काम करता है? आओ देखते हैं। डर्मा रोलर। माइक्रो नीडलिंग से स्किन में कंट्रोल्ड इंजरी होती है, जिससे ब्लड फ्लो और कोलेजन बढ़ता है। कुछ स्टडीज में बियर्ड डेंसिटी में मामूली इंप्रूवमेंट दिखा है, बट ये गारंटीड नहीं है, और सही तरीके से स्टेरिलाइज नीडल, सही फ्रीक्वेंसी पे करना जरूरी है, वरना स्किन डैमेज भी हो सकता है। मिनॉक्सिडिल असल में ये हेयर लॉस के लिए बना था, पर बहुत लोग बियर्ड पर भी यूज करते हैं। कुछ लोगों में ये एग्जिस्टिंग थिन हेयर को थोड़ा थिकन करता है, पर ये सबके लिए काम नहीं करता। असर बंद करने पर ग्रोथ भी वापस चली जाती है। स्किन इरिटेशन हो सकता है। अगर तुम्हारे पैची एरिया के पास फॉलिकल्स ही नहीं है तो ये नए फॉलिकल्स पैदा नहीं करेगा। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस पे यही रहेगा कि इसे ब्लाइंडली शुरू मत करो, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके ही ट्राई करो। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब करने के बाद भी बियर्ड ना आए तो? अगर सच में तुम्हारी जेनेटिक्स ने साथ नहीं दिया तो हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर आदमी की बियर्ड कभी बॉलीवुड एक्टर जैसी नहीं बनेगी, ये रियलिटी है।
कोई ज्ञान नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टाइल जेनेटिक्स को बीट करती है। शॉर्ट स्टबल, क्लीन शेव, वेल शेप्ड गोटी, ये सब ऑप्शंस हैं जो पैची एरियाज को छुपा भी सकते हैं और अच्छे भी लग सकते हैं। हेयर स्टाइल सही हो, जॉ लाइन पर फैट कम हो, स्किन क्लीन हो, हल्की सी फ्रेग्रेंस हो, कपड़े ठीक से फिट हो, तो भाई पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चार्मिंग बन जाता है और लोगों का बियर्ड से ध्यान भी हट जाता है। गर्ल्स सिर्फ बियर्ड को रेट नहीं करती, लड़कियां ओवरऑल वाइब को नोटिस करती हैं। कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, एनर्जी। एक अच्छी ग्रूम्ड, क्लीन शेव वाला बंदा एक बेतरतीब पैची बियर्ड वाले बंदे से हमेशा बेहतर दिखेगा। अगर मुझे चुनना पड़े एवरेज जेनेटिक्स के साथ डिसिप्लिन या अमेजिंग जेनेटिक्स के साथ जीरो सेल्फ केयर, तो मैं हमेशा डिसिप्लिन चुनूंगा, क्योंकि जेनेटिक्स तुम्हारी शुरुआत तय करती है पर डिसिप्लिन तुम्हारी फिनिश लाइन तय करती है। शायद तुम्हारी बियर्ड कभी परफेक्ट ना बने, पर तुम बन सकते हो। एक फुल बियर्ड किसी आदमी को मैस्कुलिन नहीं बनाती, लेकिन खुद पर काम करने की आदत जरूर बनाती है। अगर आज से तुम अपनी स्लीप, डाइट, जिम और स्किन केयर पे सीरियस हो जाओ, तो तुम सिर्फ बियर्ड वेन्स नहीं, पूरी पर्सनैलिटी अपग्रेड कर लोगे। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारी बियर्ड एक्चुअली किस उम्र में ग्रो होना शुरू हुई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद पे काम करते रहो।